का मेरे चैनल शिव कथा उपाय पर बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, सावन का यह पावन माह चल रहा है। सावन में आप बेलपत्र के यह 5 आसान से उपाय यदि कर लेते हैं तो आपको धन दौलत मिल जाएगी। धन दौलत से भर जाएगी आपकी झोली। संतान सुख प्राप्त होगा और हर कार्य में आपको सफलता की प्राप्ति होगी। सावन माह के सोमवार आप शिव जी की पूजा किस प्रकार से करें, उनको बेलपत्र अर्पित करें। पूजा के समापन के बाद चढ़ाए गए कम से कम 3 बेलपत्र पर लाल चंदन से ओम नमः शिवाय लिख दें और उसे अपनी तिजोरी में आप रख दें। शिव कृपा से आर्थिक संकट दूर होंगे। जानते हैं सावन के महीने में बेलपत्र का क्या महत्व होता है? आप सभी जानते हैं कि सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित माना जाता है। भगवान शिव को सावन में बेलपत्र अर्पित करने से सभी मनोकामनाएं महादेव पूर्ण करते हैं। 4 जुलाई दिन मंगलवार से 2023 का श्रावण मास शुरू हो गया है। इस बार 59 दिनों का सावन माह है। सावन के प्रत्येक दिन या फिर सावन सोमवार को बेलपत्र के उपाय करने से भगवान शिव अति प्रसन्न होते हैं और उनके आशीर्वाद से धन दौलत हमें प्राप्त होती है। इतना ही नहीं, शिव कृपा से संतान सुख और कार्य में सफलता की प्राप्ति होती है। बेलपत्र जितना शरीर के लिए लाभप्रद होता है, उतना ही बताया गया है हमारे ज्योतिष शास्त्र में कि बेलपत्र के उपाय करने से हमारे घर का वास्तु दोष भी ठीक होता है। साथ ही माँ लक्ष्मी के साथ साथ महादेव की असीम कृपा भी हमारे घर पर बनती है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि बेलपत्र के हम छोटे छोटे से उपाय महादेव के समक्ष नहीं कर पाते हैं, जिससे कि हमारी कामना जल्द से जल्द पूर्ण होती है। और आज के इस वीडियो में हम आपके लिए 5 ऐसे बेलपत्र के उपाय लेकर आए हैं, जिसे यदि आप सावन के माह में यदि महादेव के समक्ष कर लेती हैं तो पूर्ण शिव परिवार की कृपा आपको प्राप्त होगी, खासकर महादेव की। और यदि आपके जीवन में कोई कष्ट चल रहा है, कोई दुख है, तकलीफ है या फिर कोई कामना है जो बहुत समय से अधूरी है, तो आप इस उपाय को करके अपनी कामना को पूर्ण कर सकते हैं। आइए जानते हैं बेलपत्र का पहला उपाय जिससे कि आपको धन दौलत प्राप्त होगी। सावन में आप अपने घर पर या बगीचे में बेल और मदार या फिर आंकड़े का पौधा लगा सकते हैं, पर इस पौधे को आपको जोड़े में ही लगाना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में दौलत की कभी भी कमी नहीं होगी। जहां पर भी उनके घर में बेलपत्र का पौधा होता है, मदार का पुष्प होता है या फिर आंकड़े का पुष्प होता है, तो ऐसा माना जाता है उस घर में स्वयं देवादिदेव महादेव का वास होता है। तो आपके घर में फिर कभी दौलत की कमी नहीं होगी। आप पर माता लक्ष्मी प्रसन्न रहेंगी। धन का अभाव कभी भी खत्म नहीं होगा। शिव जी पर जो भी बेलपत्र अर्पित करें, उसे पूजा के बाद धन वाले स्थान पर या तिजोरी में आपको रख देना है। धन से आपकी झोली भर जाएगी और पूरे साल माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसेगी। दूसरा उपाय, पितरों को प्रसन्न करने के लिए भी आप बेल वृक्ष का यह उपाय कर सकते हैं। सावन में यदि आप अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं तो बेल वृक्ष को जल अर्पित अवश्य ही करें। बेल के वृक्ष के नीचे आपको जल अर्पित करना है, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म शास्त्र में और शिव महापुराण में भी वर्णित किया गया है कि बेल पत्र के वृक्ष में स्वयं ही देवादिदेव महादेव का वास होता है। और पूजनीय पंडित जी ने भी अपनी शिव महापुराण कथा में इस विशेष उपाय का वर्णन किया है। यदि आपके पितर आपसे नाराज है, आपसे रुष्ट हैं, तो उनका आशीर्वाद यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप बेलपत्र के वृक्ष में नियमित रूप से जल अर्पित करें, जिससे कि आपके घर में सुख शांति आएगी और परिवार का हर सदस्य उन्नति भी करेगा। संतान प्राप्ति के लिए भी आप बेलपत्र का उपाय कर सकते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो लोग संतान सुख प्राप्त करना चाहते हैं वे सावन में बेलपत्र का यह उपाय अवश्य ही करें। सबसे पहले तो गाय के दूध और बेलपत्र की आपको व्यवस्था कर लेनी है। आपकी जितनी वर्ष की आयु है उतनी संख्या में आपको बेलपत्र ले लेना है। जिस प्रकार जैसे कि आपकी 10 वर्ष है, 20 वर्ष है, 30 वर्ष है, जिस जैसी भी आपकी आयु है उस प्रकार से आपको बेलपत्र ले लेने हैं। गाय के कच्चे दूध में उन बेलपत्रों को आपको डुबो लेना है। पूजा के समय शिव जी को वह बेलपत्र
जो दूध में डूबी हुई बेलपत्र है वह अर्पित करना है। इसके अलावा भी आप श्रावण में बेल के पौधे को लगाने से भी घर में संतान सुख की प्राप्ति होती है। चौथा उपाय, आर्थिक संकट यदि आप दूर करना चाहते हैं तो सावन के माह के सोमवार को आप शिव जी की पूजा अवश्य करें। आपको बेलपत्र उसमें अवश्य ही अर्पित करना है और पूजा के समापन के बाद जो भी बेलपत्र आपने अर्पित किए हैं उसमें से कम 3 बेलपत्र पर आपको लाल चंदन, जी हाँ, लाल चंदन से ओम नमः शिवाय लिखना है और उसे अपनी तिजोरी में रख देना है। शिव कृपा से आर्थिक संकट आपका दूर होगा। पांचवा और अंतिम उपाय, सुखी दाम्पत्य जीवन जीने के लिए जिन लोगों के वैवाहिक जीवन में असमंजस की कमी है या कोई समस्या है तो सोमवार के दिन पति पत्नी साथ में भगवान शिव और माता गौरी का पूजन करें। दोनों एक साथ शिव जी पर बेल अर्पित करें। माता गौरी को श्रृंगार की सामग्री चढ़ाएं। शिव और गौरी कृपा से आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा और इस सावन के महीने में भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से आपके घर में खुशियां आएंगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, उपाय पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दर्शकों। हर हर महादेव।